Ellen Career Institute presents Lallan Top Kota Adda. नवीन जी, एक चीज़ और कि क्या कोटा में वो कोचिंग वाइज प्रोफेशनल काउंसलिंग सिस्टम है? मतलब मैं सिर्फ मानसिक तैयारी की कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल काउंसलिंग भी होती है। कई बार बच्चे प्रोफेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, डिस्ट्रैक्शन हटाने की ज़रूरत है, या कुछ केसेस में जब ये आप तय करते होंगे कि बच्चों को प्लान बी के लिए भी तैयार करना है क्या, तो उस तरह की कोई प्रोफेशनल काउंसलिंग का सेटअप है जहां हम सफल हो तब भी तैयार करें, अगर भगवान न करें कि असफलता हाथ लगे तो प्लान बी भी तैयार करें पहले से? देखिए, प्लान बी तो हमेशा बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है और ये आज की बात नहीं है। अभी हम लोगों ने और भी है राहें करके एक स्कीम मतलब पिछले कई सालों से चल रही है और उस पर हम बराबर बच्चों के सेशन लेते हैं। तो जब कोई बच्चा जिस डिवीज़न का है, जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल का है स्टूडेंट, तो उसके पास क्या और ऑप्शंस हैं, जिस टारगेट के लिए वो आया है वो तो एक साइड है, लेकिन उसके अलावा उसको क्या क्या जीवन में वो क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसके लिए उसका हर बच्चे को उस सेशन से गुजरना ही होता है। और वो साल में लगातार चलते रहते कि भाई आपका, मान लीजिए आपने सोचा था मैं तो मेडिकल में चला जाऊंगा, इस मार्क्स से आ जाऊंगा, नहीं आएंगे तो आपको किस कॉलेज में किस तरह से आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी में नर्सिंग का कोई ऑप्शन है, किसी में बायोटेक्नोलॉजी का कोई ऑप्शन है, किन किन कॉलेजेस में। और इसके साथ अब यहाँ पे एक और चीज़ शुरू हुई है कि हम डिफरेंट इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ और इस तरह के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी यहाँ कोटा में बुलाते हैं और वो भी अपने सेशंस बच्चों के बीच में ऑप्शन के रूप में प्रेजेंट करते हैं कि देखिए हम जिस लक्ष्य पे चल रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन अगर हम कभी उससे कुछ डाइवर्ट हो जाते हैं या हमको किसी तरह सफलता नहीं मिलती है तो हम किस तरह से वापस अपने प्लान बी पे एक्ट कर सकते हैं और हम कैसे उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मतलब भारत की सभी तरह, जैसे आईआईटी में जाना है, अब आईआईटी नहीं मिला तो हमें और क्या मिल सकता है। तो आपको बताऊं मैं, वीआईटी हो चाहे एसआरएम हो चाहे बड़ी बड़ी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे आके अपने सेशंस लेती हैं, बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताती हैं, अपने कोर्सेज़ के बारे में बताती हैं और अपने प्रोसेस ऑफ एडमिशन के बारे में भी उसको गाइड किया जाता है। और बच्चों को भी उनके सबके एग्ज़ाम्स के लिए या उस सबके जो प्रोसेस के लिए यहाँ पे काउंसलर्स टोटली गाइड करते हैं, उनको पूरा मार्गदर्शन देते हैं ताकि बच्चा अपने ए बी सी डी चारों ऑप्शंस पे काम कर सके। विश्वनाथ जी, ये कि बच्चे हैं और हॉस्टल में साथ रहते हैं, बर्तन आपस में थोड़े से खड़क जाते हैं, कभी कभी आपस में थोड़ी बहुत असहमति हो जाती है। हो सकता है कि कभी किसी एक शाम किसी दुर्लभ घटना के दिन कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो गया हो, तो हॉस्टल में ये भी ख्याल रखना है कि वो एक परस्पर सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, बच्चों में आपस में एक दूसरे के प्रति आत्मीयता बनी रहे। इसके लिए आप क्या क्या करते हैं? मतलब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू अचीव टाइप का लगता है क्योंकि बच्चे आपस में हैं तो असहमतियाँ और मतभेद तो होते ही हैं, बस वो बढ़े नहीं एक हद से ज़्यादा। इसमें हम कोई ऐसी बात आती है, बच्चे आपस में दिक्कत आती है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, बैठ के गार्जियनशिप के जो हम लोकल गार्जियन होते हैं उनको आपस में बिठाते हैं, समझाते हैं। कोई इशू होता है तो उनका इशू आपस में बातचीत वो करते हैं, कोई आपस में ही बैठ के उनका समझौता कराते हैं कुल मिलाकर। और कोई हमें कोई ज़्यादा ही होता है तो उसकी प्रशासन को कोई बाहर कोई लाइन ऑर्डर की कोई दिक्कत आती है तो प्रशासन से हम मदद लेते हैं इसके लिए।